हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम उपसर्ग के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये देखेंगे। और किसी एक शब्द में अगर एक से अधिक उपसर्ग लगे होते हैं तो उनको हम कैसे अलग करते हैं, कैसे पहचानते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम कुछ शब्द लिए हैं और देख लेते हैं इनमें एक से अधिक उपसर्ग हैं, कितने उपसर्ग लगे हुए हैं। ऐसे ही एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे शब्द देगा अत्याचार और पूछेगा इसमें कौन कौन से उपसर्ग लगे हुए हैं। नंबर भी पूछ सकता है 1 2 3, या फिर कौन सा उपसर्ग लगा हो ये भी पूछ सकता है। तो आप कैसे अलग करेंगे ये देख लेते हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखिए कैसे आप अलग करेंगे। पहला तो लगा हुआ अति उपसर्ग, फिर आ, फिर चार। आपको मूल शब्द ये है, तो इसमें अति और आ दो उपसर्ग लगे हुए हैं, ठीक है। इसमें पहला उपसर्ग क्या है? प्रति। फिर दूसरा क्या है? उप। प्रति और उप। कार क्या है? मूल शब्द है। इसमें भी देख लेते हैं। सुसंस्कृत है। एक तो उपसर्ग आपको पता है, सु कौन सी भाषा का है, आप पढ़ चुके हैं। फिर सम कौन सी भाषा का उपसर्ग है, ये भी आप पढ़ चुके हैं, सम। फिर क्या आ जाएगा? कृत। कृत यहाँ पे मूल शब्द है, ठीक है। कृत में सु और सम उपसर्ग लगे हुए हैं। तो अगर नंबर पूछता है तो कितने उपसर्ग हैं? 2 उपसर्ग लगे हुए हैं। यहाँ भी देख लेते हैं। सु, फिर सम और फिर है गठित। गठित यहाँ पे मूल शब्द है, ठीक है। दुर्व्यवहार कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। पहला उपसर्ग है तो दुर। दूर दुस पढ़ा था आपने, दुर। फिर वी उपसर्ग भी पढ़ चुके हैं हम संस्कृत भाषा में। इसके बाद अब उपसर्ग भी संस्कृत में हम पढ़ चुके हैं। देखिए दुर पहला उपसर्ग हो गया, फिर वी, फिर अब, और लास्ट में क्या आएगा? हार। हार क्या है? मूल शब्द है, ठीक है। हार मूल शब्द है। इसमें कितने उपसर्ग लगे हुए हैं? 3 उपसर्ग लगे हुए हैं। तो ऐसे आपको क्या करना है? अलग करना है। अप्रत्यक्ष, आ तो आपको भी पता है। फिर प्रति, और फिर क्या है? अक्ष। यहाँ पे क्या है? मूल शब्द है, ठीक है। तो 2 उपसर्ग इसमें लगे हुए अप्रत्यक्ष में। व्याकरण में पहला तो वी हो जाएगा, वी, फिर आ, और फिर करण। करण क्या है? मूल शब्द है। इसमें 2 उपसर्ग लगे हैं, वी और आ, वी और आ। फिर निराकरण, एक तो निर उपसर्ग लगा है, फिर क्या लगा है? आ, फिर क्या है? करण, निराकरण, ठीक है। प्राध्यापक पहला होगा प्रतिपरी। किसमें हमने देखा था? संस्कृत भाषा में प्रा उपसर्ग लगा है। फिर अधि, अति अधि, संस्कृत के उपसर्ग हमने देखा था, अति अधि, अपि अभि, अनु अप औ, तो वही उपसर्ग है अधि। फिर क्या है? आ, और लास्ट में क्या आएगा? मूल शब्द पक। तो मूल शब्द ये है। इसमें उपसर्ग कितने लगे हुए हैं अगर संख्या पूछी जाए तो आप 3 बताएंगे, 3 उपसर्ग। और कौन कौन से हैं ये भी पूछ सकता है। एक और लास्ट देख लेते हैं। अभी पहला उपसर्ग, संधि वाले शब्द ये, अभी। फिर क्या है? आ, और फिर क्या है? गत। गत यहाँ पे मूल शब्द है। और क्या है? अभी और आ यहाँ पर उपसर्ग लगे हुए हैं, ठीक है। तो अब समझ में आ गया आपको कि अगर कोई शब्द दे देता है, उसमें उपसर्ग पूछता है कि इसमें कितने उपसर्ग लगे हुए हैं, नंबर पूछे, या तो कौन कौन से उपसर्ग लगे हुए ये भी पूछ सकता है। तो उनको कैसे अलग करना है, आपको ऐसे अलग करके देखना है। इसके लिए आपको क्या? संधि भी आनी चाहिए और उपसर्ग कौन कौन से होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब चलिए उपसर्ग के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अत्याचार में किस भाषा का उपसर्ग है? अत्याचार जो शब्द दिया हुआ है उसमें किस भाषा का उपसर्ग है? ऑप्शन संस्कृत, हिंदी, विदेशी, इनमें से कोई नहीं। अत्याचार में सबसे पहले देखिए उपसर्ग है कौन सा? तो अति है, और क्या है? आ। दोनों ही उपसर्ग हैं। तो ये दोनों ही उपसर्ग किस भाषा के हैं? संस्कृत भाषा के। तो इसका आंसर क्या होगा? संस्कृत भाषा के उपसर्ग।
दूसरा क्वेश्चन, किस शब्द में वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? जो वी है, अब वी उपसर्ग कौन सी भाषा का है अगर पूछ लिया जाए तो संस्कृत भाषा का है। वी उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है पूछ रहा है। ऑप्शन है ए विहग, फिर है विज्ञान, विख्यात, विशुद्ध। ऐसे शब्दों में क्या करना आपको, सबसे पहले एक मूल शब्द ढूंढना है। तो जो ये विहग है, ये जो शब्द है इसमें मूल शब्द नहीं है, बाकी ज्ञान है, ख्यात है और शुद्ध है, ये सभी क्या है, मूल शब्द है। इसमें वी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। ठीक है, ये विहग ही पूरा शब्द होता है। विहग जो है वो पूरा ही शब्द होता है। बाकी इनमें क्या है, उपसर्ग वी लगा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं है? जो अधि उपसर्ग है किस शब्द में नहीं है? ऑप्शन है अधिकरण, अधिकतर, अध्यक्ष, अध्यापक। आप अपने आंसर लगाते जाइएगा, देखिएगा कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, अधिकरण, अधिकतर, अध्यक्ष, अध्यापक। इन दोनों में तो पता है आपको संधि वाले शब्द हैं, अधिधनक्ष, अधिधन, आधनपक, अध्यापक। अधिकरण ये भी है ये। अब देखिए, अधि के बाद अगर शब्द, इसमें अधिक शब्द है, इसमें मूल शब्द क्या अधिक है, और इसमें तर क्या है, प्रत्यय लगा हुआ है, ऐसा शब्द है। बाकी इन सभी में क्या है, अधि उपसर्ग लगा हुआ है। करण में अधि लगा हुआ है, अध्यक्ष में, अधिधन अक्ष में लगा हुआ है। तो सभी में क्या हुआ, अधि उपसर्ग लगा हुआ। कौन सा ऑप्शन सही है, ये बी, इसमें अधि उपसर्ग नहीं लगा हुआ। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है? अनु उपसर्ग किस में नहीं है? शब्द है अन्वेषण, अनुचित, अनुवाद, अन्विति। अब देख के तो लग रहा है, देखिए सभी में, इन दोनों में तो दिया ही है अनु, ये संधि वाले शब्द है। अगर आपको संधि आती होगी तो उपसर्ग आसानी से बन जाएंगे पढ़ने के बाद। देखिए ये क्या है, अन्वेषण, संधि हो रही है, अनुधन ऐषण होता है अन्वेषण, यह संधि का शब्द है। तो इसमें तो अनु लगा हुआ है। इसमें क्या है, इसमें अन उपसर्ग लगा हुआ है, अन। हमने उपसर्ग पढ़ते टाइम देखा था, अनुधन उचित हो जाएगा। ठीक है, अनुधन उचित, अनुचित होता है। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, अन है। बाकी सभी में अनुवाद, अनुधनिति, अन्विति होता है। तो सभी में क्या है, अनु उपसर्ग है। किस में नहीं है, बी ऑप्शन इसका सही होगा, अनुचित में। क्वेश्चन 5वां है, सा उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। नहीं है पूछा है ना, नहीं ध्यान देना आपको, नहीं है। सोदाहरण, सहानुभूति, सोल्लास और सहित। इसमें तो हित आपको दिख रहा है, हित मूल शब्द है, सा लगा हुआ है। ये क्या है, साधन, उल्लास, सोल्लास होगा। कौन सी संधि का उदाहरण है, गुण संधि का। सोदाहरण ये भी साधन उदाहरण हो जाएगा। सहानुभूति ये जो है एक शब्द है, इसमें कोई उपसर्ग लगा हुआ नहीं है, सा उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, ये पूरा मूल शब्द ही है। तो सहानुभूति है ये शब्द, इसमें नहीं लगा हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये बी। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में अन उपसर्ग नहीं है? ये अन उपसर्ग किस में नहीं है ये बताना है। अनामिका, अनिंद, अनंतर, अनित। अन उपसर्ग है पूछा है, किसमें अन उपसर्ग है? ठीक है, देखिए अनित में तो आ उपसर्ग है, ये ऑप्शन तो होगा नहीं। फिर अनामिका, देखिए आ और फिर नाम और ई का प्रत्यय लगा हुआ है, तो अनामिका शब्द में भी आ उपसर्ग है। हमको देखना क्या है, अन देखना है। अनिंद, निंद में आ लगा हुआ है तो अनिंद हो गया। तो बचा कौन सा, ये अनंतर। ये कैसे बनेगा शब्द, अन और अंतर। ठीक है, तो आंसर आपका सही क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन है 7th, अभाव या नहीं अर्थ वाला उपसर्ग है। जिस उपसर्ग का अर्थ होता है अभाव या नहीं, दोनों ही होता है, वो उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन दिया है प्रा, आ, अभी और आ। दोनों आ दिया है, एक ये आ भी दिया है और एक ये आ भी दिया है। इसको हमने किस में देखा था, संस्कृत के उसमें, संस्कृत के उपसर्ग में। और इसको कहाँ देखा था, हिंदी में भी देखा था और संस्कृत के अव्यय वाले में भी देखा था।
अर्थ पूछा है, प्रा होगा नहीं, आ, सभी के अर्थ आपको आना चाहिए। आंसर इसका होगा डी, आ का अर्थ होता है अभाव या नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बताना है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। नहीं है, ए ऑप्शन है अवसर, फिर है संकल्प, संकल्प, अनार और 59। आप उपसर्ग अच्छे से पढ़ चुके हैं। इसमें अ लगा हुआ उपसर्ग हिंदी भाषा का, इसमें सम लगा है, इसमें उन लगा है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये अनार मूल शब्द है वो। अगला क्वेश्चन किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं। उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है, ऐसे क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए ये बताना है हमको। शब्द ऑप्शन है बेरहम, बिकाऊ, लाजवाब, अकथनीय। बेरहम में देखिए बे उपसर्ग है, प्रत्यय नहीं है। बिकाऊ में कोई उपसर्ग नहीं है, आओ प्रत्यय है। लाजवाब इसमें उपसर्ग है, प्रत्यय नहीं है। ये जो है इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है। अकथनीय, ई प्रत्यय भी लगा हुआ है इसमें और आ उपसर्ग भी लगा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है। परा ऑप्शन है पराधीन, पराभव, परामर्श, पराजय। इसका आंसर जो होगा वो पराधीन होगा। इसमें पर उपसर्ग है, पर धन अधीन। ठीक है, तो शब्द को आप तोड़ के देख लेंगे, इसमें नहीं है, बाकी सब में परा उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है किस शब्द में बद उपसर्ग नहीं है। बद किस भाषा का उपसर्ग है, अरबी फारसी का। किस में नहीं है, बद किस्मत में भी है, बदनाम में भी है, ये मूल शब्द है। बदस्तूर में बा उपसर्ग है, दस्तूर इसमें मूल शब्द है। और बदसूरत में बद उपसर्ग है, तो ये इसका आंसर क्या होगा, ये सी। अगला है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। क्वेश्चन है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन देख लीजिए, नीरस, नीरज, नीरव, नीरंद्र। अब देखिए एक चीज़ आपको याद रखना है कि उपसर्ग अगर किसी शब्द में लगा हुआ है तो आपको उस शब्द को तोड़ के देखना है। उपसर्ग का अर्थ आता होगा अगर आपको, तो देखना है कि जो उपसर्ग का अर्थ है, नी का अर्थ क्या होता है, नहीं, नी, ये नी, ये उपसर्ग लगा हुआ है। तो जो उपसर्ग लगने के बाद जो अर्थ होता है वही अर्थ उपसर्ग के टुकड़े करने पर भी होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए ये रव है और ये नी है, ठीक है, तो नी का अर्थ क्या होता है, नहीं, और रव का अर्थ होता है ध्वनि। तो इन दोनों का एक साथ अर्थ क्या होगा, बिना ध्वनि का। और यहाँ भी अगर नीरव शब्द बन रहा तो क्या अर्थ होगा, ध्वनि, मतलब जहाँ शांति हो, शांत जगह, नीरव। तो वही आपको तोड़ के भी देखना है शब्द को कि अगर उपसर्ग का अर्थ और उस शब्द मूल शब्द का अर्थ एक ही होना चाहिए, उपसर्ग जुड़ने के बाद जो अर्थ होता है वही होना चाहिए। नीरस, देखिए रस के बिना नीरस। ठीक है, नीरज, अब देखिए नीरज का क्या अर्थ, वही हो रहा है, रज मूल शब्द हो सकता है लेकिन अर्थ नहीं हो रहा उसका। नीरज, नीरज किसके लिए प्रयोग होता है, कमल के लिए। तो ये जो है इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी सभी में क्या है, नी। इसमें भी नीरंध्र, रंध्र जो छिद्र होते हैं हमारे बॉडी पे उनको बोला जाता है। तो इन सभी में क्या है, नी उपसर्ग प्रयोग हुआ है, किसमें नहीं हुआ है, इसमें नीरज में। नीरज क्या है, एक मूल शब्द ही है। इसके अर्थ क्या निकला, इसका अर्थ क्या होता है, कमल। अगला लास्ट क्वेश्चन है उद्योग में उपसर्ग है। उद्योग शब्द में उद, उद, उ और उद, बिना हलंत लगा हुआ उद भी है और हलंत लगा हुआ उद भी है। एक उ है और उद है। तो आप सभी को पता है उत उपसर्ग होता है। अगर संधि पड़ी होगी तो ता का दा में परिवर्तन हो जाता है, 1 का 3 नियम लगता है जो। तो ये इसका आंसर क्या होगा, उत। उत उपसर्ग जुड़ा हुआ है उद्योग में। ठीक है, तो हमने क्या देख लिए, उपसर्ग के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। लगभग सभी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमने आज देखे हैं। बाकी नंबरिंग पूछ सकता है कि कितने उपसर्ग लगे हुए हैं, और ये भी पूछ सकता है कि किस भाषा का उपसर्ग है। तो अगर आपने उपसर्ग अच्छे से पढ़ लिया, याद कर लिया, 3 क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी।
और बाकी के क्वेश्चन और भी क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, किसी भी बुक से सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।